उस्मानी साम्राज्य का पतन इतिहास का एक प्रमुख अध्याय है जो लगभग 600 वर्षों तक फैला एक विशाल साम्राज्य के अंत का प्रतीक है। उस्मानी साम्राज्य की स्थापना 1299 में ओस्मान प्रथम द्वारा की गई थी और यह एक शक्तिशाली, बहुसांस्कृतिक और धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। साम्राज्य ने अपनी ऊंचाई सुल्तान सुलेमान महान के शासनकाल 1520 से 5666 के दौरान देखी, जब वह 3 महाद्वीपों पर फैला हुआ था, जिसमें दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कई हिस्से शामिल थे। परंतु 17वीं सदी के बाद से उस्मानी साम्राज्य ने धीरे धीरे अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व और सैन्य शक्ति को खोना शुरू कर दिया। आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर आर्थिक व्यवस्था, सैन्य पराजय और यूरोपीय शक्तियों के साथ बढ़ते संघर्ष ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के राष्ट्रों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो प्रगति की, उस्मानी साम्राज्य उससे पिछड़ गया। यूरोपीय शक्तियों ने धीरे धीरे उस्मानियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा 19वीं सदी में बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, जिसने उस्मानी साम्राज्य के कई हिस्सों में विद्रोह और स्वतंत्रता आंदोलनों को जन्म दिया। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप साम्राज्य के बाल्कन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षति हुई। 1878 के बर्लिन समझौते और 1112 से 13 के बाल्कन युद्धों के बाद साम्राज्य ने अपने अधिकांश यूरोपीय क्षेत्र खो दिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान उस्मानी साम्राज्य ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ केंद्रीय शक्तियों के रूप में भाग लिया, लेकिन अंततः वह पराजित हुआ। युद्ध के बाद सन 1920 में सेवर की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसने उस्मानी साम्राज्य को और अधिक विभाजित कर दिया। इस संधि ने साम्राज्य की अधिकांश भूमि को यूरोपीय देशों के बीच बांट दिया। अंततः 1922 में सुल्तान का पद समाप्त कर दिया गया और 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में हुई। इस तरह लगभग 6 शताब्दियों तक फैले उस्मानी साम्राज्य का पतन हुआ और इसके स्थान पर आधुनिक तुर्की राष्ट्र का उदय हुआ। उस्मानी साम्राज्य के पतन में आंतरिक भ्रष्टाचार, आर्थिक कठिनाइयां, सैन्य कमजोरियां और बाहरी आक्रमणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण था साम्राज्य का औद्योगिक और आधुनिक बदलावों के साथ सामंजस्य स्थापित न कर पाना।